दोस्तों, हम सब अपने जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या से जूझते हैं और वह है अपने ही मन से। कभी आपने महसूस किया है कि आप कुछ अच्छा करने बैठे हैं, लेकिन आपका मन आपको किसी और ही दिशा में खींच ले जाता है। हम सोचते हैं, काश मेरा मन शांत हो जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि मन का स्वभाव ही चंचल है। अगर मन को हमेशा के लिए शांत करना आसान होता तो आज पूरी दुनिया में कोई दुख ही नहीं होता। न लड़ाइयां होती, न लालच, न चिंता। हर कोई सुखी होता, लेकिन ऐसा है नहीं। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा, अच्छा घर, गाड़ी, शोहरत हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हम एक चीज के पीछे भागते हैं, उसे पाकर थोड़ी देर खुशी होती है, फिर वही खुशी फीकी पड़ जाती है। फिर हम अगली चीज के पीछे भागते हैं। असल में जिस सुख के लिए हम भागते हैं, वही सुख बाद में हमारे दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि सुख दुख किसी चीज में नहीं होते, वे हमारे मन की व्याख्या में होते हैं। एक भूखे को सूखी रोटी भी अमृत लगती है और एक अमीर आदमी को 56 व्यंजन भी बेकार लग सकते हैं। मूल फर्क है मन की स्थिति में। कहानी की शुरुआत एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन हमेशा बेचैन रहता। वह कई बार कोशिश कर चुका था शांत होने की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन उसे पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो मन और शांति पर उपदेश दे रहे हैं। युवक तुरंत वहां पहुंचा। भिक्षु कह रहे थे, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन अशांत मन, चाहे उसे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए, दुखी ही रहेगा। और शांत मन, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, हर पल का आनंद ले सकता है। प्रवचन खत्म हुआ और लोग चले गए, लेकिन युवक वहीं खड़ा रहा। वह भिक्षु के पास जाकर बोला, गुरुवर, मैं अपना मन शांत करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा। क्या आप मुझे कोई आसान और तुरंत असर करने वाला तरीका बता सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जवाब मिलेगा, लेकिन पहले एक काम करो। घड़े का प्रयोग भिक्षु आश्रम के भीतर गए और एक घड़ा लेकर लौटे। घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद थे। उन्होंने कहा, जाओ, पास वाली नदी से इस घड़े में पानी भरकर लाओ। युवक सोचने लगा, ये गुरु पागल तो नहीं? घड़े से मेरा मन कैसे शांत होगा? फिर भी वह नदी पर गया और पानी भरने लगा। जैसे ही घड़ा उठाता, छेदों से पानी बह जाता। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन घड़ा कभी भर ही नहीं पाया। थक कर वह भिक्षु के पास लौटा और बोला, गुरुवर, यह असंभव है, पानी तो बाहर निकल जाता है। भिक्षु ने कहा, यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। यह घड़ा तुम्हारे मन जैसा है। तुम इसे जितना भी सुख, धन या अनुभव से भरने की कोशिश करो, यह खाली हो जाएगा। इसलिए मन को भरने का प्रयास बेकार है। मन को शांत करने के 2 तरीके भिक्षु बोले। मन को शांत करने के केवल 2 मार्ग हैं। पहला, इसे पूरी तरह भर दो ताकि कुछ भी अंदर बाहर ना हो सके। दूसरा, इसे पूरी तरह खाली कर दो। युवक ने कहा, भरना तो नामुमकिन है, लेकिन खाली कैसे करें? भिक्षु ने उत्तर दिया, सरल है। बाहर का कचरा, बुरी बातें, नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, लालच अंदर मत आने दो। यह अभ्यास से होगा, और यही अभ्यास है ध्यान। पानी और प्यास का उदाहरण युवक बोला, लेकिन गुरुवर, ध्यान मैंने कल रात भर किया, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। भिक्षु मुस्कुराए और पास से एक लोटा पानी लाकर बोले, लो, पानी पी लो, प्यास लगी होगी। पानी पीकर युवक ने राहत की सांस ली। तब भिक्षु ने पूछा, क्या अब तुम्हें कभी फिर प्यास नहीं लगेगी? युवक हंस पड़ा, निश्चित ही लगेगी। प्यास तो रोज लगती है और हमें रोज पानी पीना पड़ता है। भिक्षु बोले, बस यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। एक दिन का ध्यान मन को केवल कुछ समय के लिए शांत करता है। जैसे रोज पानी पीना जरूरी है, वैसे ही रोज ध्यान करना जरूरी है। अंतिम शिक्षा भिक्षु आगे बोले, शुरुआत में परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा,
मन विचारों का उत्पादन कम कर देगा। जब भीतर खालीपन आएगा तब शांति अपने आप बस जाएगी। युवक की आंखें खुल गई। उसने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुवर, अब मैं जल्दी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं रोज ध्यान करूंगा और धीरे धीरे मन को खाली करूंगा। और वह वहां से चला गया। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी समस्याएं हैं और हम उनका समाधान चाहते हैं, वह भी तुरंत। लेकिन मन को शांत करना किसी जादू की छड़ी से नहीं होता। यह समय, धैर्य और अभ्यास चाहता है। जब आप रोज ध्यान करेंगे, धीरे धीरे यह अशांत मन शांत होने लगेगा और तब आप महसूस करेंगे कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें